परफ्यूम यहाँ पे 27,900 का, तो 1,50,000 में, तो 1,00,000 द बोट 1,00,000 इंडोनेशियन रुपये, 16,900 का, 5,004 भाई, 50,000 का नोट। यार जैसे आप जाओगे यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स ही हैं, मंकी फॉरेस्ट के सामने आई थिंक यही मार्केट भी है यहाँ की, तो यहाँ पे हम शाम को थोड़ा सा रुकेंगे। अभी फ़िलहाल हम सरस्वती टेम्पल की तरफ चलते हैं। तो भाई कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं, देखो देखो स्कूटी से जाना आसान है, क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट जो है टैक्सी पे लेके जा रहा है सामने, तो ये बाइक टैक्सी होती है यहाँ पे, सेम वैसे ही जैसे मैं थाईलैंड में ग्रैब से घूमा था वो चीज़ है। लेकिन आसपास की जगह तो आप पैदल घूम सकते हो यार, जैसे मैं घूम रहा हूँ, सिर्फ वाटरफॉल ही दूर है। ओके भाई उद में कहीं कहीं तो ऐसी सी चढ़ाई है, पूरी देखना क्या खतरनाक रास्ते हैं। यहाँ भी चढ़ाई होगी भाई, थोड़ा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो यार चप्पल दिख रही है, एक बार चप्पल देखता हूँ यहाँ कितने की है। मेरी फ्लाइट में चप्पल ही निकल गई यार रास्ते में, मैंने साइड वाली पॉकेट में रखी थी, आगे वाली पॉकेट क्योंकि भर रही थी मेरी, और भाई वो फ्लाइट में भाई साहब ने, एयर एशिया वालों ने वही निकलवा दी रास्ते में। चलो देखते हैं। सो भाई एक चप्पल सी की मार्केट है, देखते हैं भाई यहाँ कोई सही से मिल जाए, मेनली बाथरूम वगैरह के लिए। Want to try maybe? We have special promotion. I just want to see Okay. first. Can you tell me like when I go to Saraswati temple? Okay. So भाई स्लीपर्स थी 3,80,000 की, तो 3,80,000 कितने हो गए, 80,000 हो गए आई थिंक, अराउंड 450 रुपये है ना। तो अगर 1,00,000 यहाँ पे 500 रुपये भी हो गए तो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं दे रहे। आई मीन 2,000 रुपये की चप्पल दे रहे हैं भाई, हैं 2,200 रुपये की चप्पल दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट, सो एक्सपेंसिव। एक स्लीपर लेने के लिए हम 2,200 रुपये डालेंगे। 7 दिन के लिए 4G नेट 2,75,000 इंडोनेशियन रुपये का मिल रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप देख सकते होंगे कुछ ऐसी सी कहानी है। लग रहा है ये वाली रोड ही एक्सपेंसिव है, कहीं अलग से एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ कम रेट मिले। इससे पूछता हूँ कि ये कितने की दे रहा फेरी भाई, किलोमीटर मंगन की सिम कार्ड, सबके रेट लिए जाए। Hi, can you have the ferry for the Gili Travangan Island? For when? Gili Travangan Island For when? tomorrow? No. For No, tomorrow. full. Yeah, of course. Now Oh. they only change for you to leave it like in the morning. SIM card, I do have SIM card, sir. Okay. It's ISO. It's okay. Yeah. Telephone. Yeah, the telephone, sir, only for internet access. Oh, no calling. You can use it like a WhatsApp call for the internet. So how much Regular is? call. How The much 8 is? gigabyte is only 100,000. The 8, we don't have it here. The 14 one, the smaller one, 14 So, gigabyte 14 is gigabyte? 150,000. 150,000. With the registration for sure. The okay, 14 GB, 150,000, and Yes. its validity for how many days? It's for 30 days, for 1 month. One month. Yeah, but actually that's the expired date is for 30 days. But mostly 14 gigabyte is enough for you for like 1 week, 2 weeks. Yeah. 2 weeks is fine. Then you can't recharge it back. You have to buy a new one. Exactly. Okay. Yeah, you can top up it. So you only have this company one, Telkomsel only. okay, 1.5K That is the for, national and program. it's 4G or 5G. 4G. There's only 4G Yeah. in Bali, Indonesia, Some places can be 5G. like the capital, maybe Jakarta. Exactly. Then Pasar also. Denpasar also. Yeah. Okay. So and this one will work on Nusa Penida and all the other All places. over Indonesia. Okay. This one is the best, yeah. For me, for us in Indonesia, this Yeah. is the best one. Oh, you guys use this XL, one. AM3 or Indosat like that. Normally, the local people will not really use it because the signal is not always good. एंड थोड़ा सही था टेलकॉम टेल का, पर इसमें 14 GB डेटा मिल रहा था 1 महीने के लिए। हेलो, 1 महीने के लिए 14 GB डेटा मिलेगा, और 14 GB डेटा 1 महीने तक वैलिड रहेगा।
और कॉलिंग नहीं है, सिर्फ डेटा है। और वो पूरे बाली में चलेगा, पूरे इंडोनेशिया में चलेगा मतलब। और उसका कहने का मतलब ये था कि बाली में तो मतलब कम से कम आप घूमोगे तो वहाँ तो बढ़िया है भाई। और ये आपको दे रहा था 1,50,000 में, तो 1,50,000 हो जाएंगे मेरे ख्याल में 1,000 रुपये के आसपास, मतलब 1,000 से कम में हो जाना चाहिए। तो ठीक लगा ये वाला प्लान मुझे। आई मीन ठीक ही था। Sorry, Go to Gili Travangan. we ended the stop. देखो टैक्सी से चलोगे तो ऐसे ही खड़े रहोगे, बहुत सी जगह पे इतनी भीड़ रहती है यहाँ। वाह सी, हाँ थैंक यू। अरे भाई धूप आ गई। तो भाई यहाँ है टेम्पल। तो भाई ये पहुँच गए हम सरस्वती टेम्पल। आई थिंक ये है सरस्वती टेम्पल। तो चलो चलते हैं भाई। ऐसे से नज़ारे हैं। दिस इज सरस्वती टेम्पल। इस जगह का नाम है सरस्वती टेम्पल। हम देखते हैं यहाँ पे वहाँ सरस्वती तो कुछ है या नहीं। यहाँ तो रेस्टोरेंट से ज़्यादा लग रहे भाई मुझे फिलहाल, तो कुछ रेस्टोरेंट ज़्यादा दिखा सरस्वती टेम्पल। तो लोटस कैफे भाई, टेम्पल जाना है कैफे नहीं जाना। तो भाई ये आ गए हम सरस्वती टेम्पल उबुद में, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। देखो कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं भाई। एंड लेट्स सी। सरस्वती टेम्पल उबुद, कमल ही कमल है सरस्वती टेम्पल में दोनों तरफ। कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं। तो भाई लोग फोटो वोटो से खिंचवा रहे हैं यहाँ खड़े होके सामने सरस्वती माँ के टेम्पल के आगे। लग रहा है भाई बंद है, एंट्री वेंट्री लग रहा है क्लोज है। कुछ ऐसा सा हिसाब किताब है। सरस्वती टेम्पल मंदिर तो बंद है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हो आप। यहाँ पे लोग फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं क्योंकि टेम्पल तो बंद है, लेकिन फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ये चीज़ है। सो लेट्स सी। तो कुछ ऐसा सा हिसाब किताब है भाई। सो लेट्स सी दैट। तो भाई ये था सरस्वती टेम्पल। कुछ फ़ोटो वोटो से लिए, कुछ देर टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। सही है, मतलब अंदर तो जाने देते नहीं है, सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे घूम सकते हो, फोटो वोटो ले सकते हो, दैट्स इट। इतना ही हो सकता है। रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी जगह रिनोवेशन चल रहा है क्योंकि ओल्ड आर्किटेक्चर है। एंड लेट्स सी। Yeah, I have. Maybe I can, if I want to ask something at Of least course, sure. when I come to Egypt. You know, other kind I find wrong. Yeah, here. You travel a lot. Yeah. Okay, so I at go least you to can a travel. lot. You can. So भाई
अभी आप देख सकते होंगे कोई ऐसी सी कहानी है यहाँ पे। तो भी देख सकते होंगे कुछ ऐसी सी कहानी है। और देख लिया है भाई, ये सरस्वती टेम्पल था। हालांकि बस फोटो का स्पॉट है, राइट। ubud में ज़्यादातर ग्रीनरी है और फोटो का स्पॉट है, चाहे वो मंकी फॉरेस्ट हो चाहे ये हो। तो कुछ इस तरीके की प्लेस है ubud, मतलब फ़ोटो के लिए अच्छा है, फोटोजेनिक सी प्लेस कहूँगा मैं तो इसको, राइट। तो फ़ोटो वगैरह लेने के लिए अच्छी जगहें हैं और थोड़ा ग्रीनरी अच्छी है यहाँ पे। तो ऐसी सी कहानी है। अब देखते हैं यार, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाता हूँ पहले मैं कहीं खाना खाने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। भाई इनकी करेंसी के नोट देखो तुम ज़रा, मैं दिखा देता हूँ। ये है 10,000 इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। कुछ ऐसा सा दिखता है, स्कैम ना हो इसके लिए ये भी ध्यान रख लेना। 10,000 इंडोनेशियन रुपया कुछ ऐसा सा दिखता है भाई। ये भाई 1 लाख इंडोनेशियन रुपया कुछ ऐसा सा दिखता है। देखो 1 लाख का नोट है, 1 लाख इंडोनेशियन रुपया कुछ ऐसा सा है। ये है भाई 2 रिबा रुपया, 2000 इंडोनेशियन रुपया। ये भाई 2000 का नोट है, ऐसा ऐसा दिखता है। फोल्ड हो रखा है क्या यहाँ से, देख लो भाई। यहाँ आते ही आप 10 लाख और 20 लाख के मालिक बन जाओगे, हो सकता है करोड़पति भी बन जाओ, ज़्यादा खर्च ज़्यादा एक साथ लोगे तो। आप देखो ये है अगेन 10,000 का, ये 20,000, ये 20,000 इंडोनेशियन रुपया है भाई। ये 20,000 का नोट है, 20,000 इंडोनेशियन रुपया। ये कुछ ऐसा सा है। ये है भाई 50,000 का नोट, 50,000 इंडोनेशियन रुपया, ओके। ये आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा सा है। वैसे 1000 का मुझे दिखा नहीं, हो सकता है उसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, क्योंकि यहाँ छोटे नोट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और कॉइन्स लेना से बचना, ठीक है। कॉइन्स लेने से यहाँ पे हमें बचना है, क्योंकि उनकी ज़्यादा वैल्यू है नहीं। और हमें तो भाई चलो आपको दिखाते हैं कि बाली कितना महंगा है, इंडोनेशिया, राइट। तो अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे प्राइस का चक्कर पड़ेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि अगर मान के चलो 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में इनके हमारे 2200 रुपये के आसपास है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। तो अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये लोक में ले रहा हूँ, तो ये है 14,900 का। तो अगर आप 14,900 है तो इसको लगभग 200 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 तो गए, ठीक है। 200 से डिवाइड करना आपको सिंपली, जो भी ऑलमोस्ट मोटा मोटा, तो 2 तो गए। और 2 से करोगे तो ये लगभग आपको 70 समथिंग रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो 75 रुपए के आसपास का लॉक है। तो ये ऐसा का हिसाब है। फिर ऐसे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता हूँ, राइट। तो जो भी प्राइस यहाँ होगा उसको 200 से डिवाइड कर देना। तो जैसे मान के चलो एक ये परफ्यूम है, ये मैंने लिया, ये परफ्यूम यहाँ पे 27,900 का। तो ये 2 जीरो गए और इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये तो 150 रुपए के आसपास का परफ्यूम है। तो यार काफ़ी सही है यार ये, मतलब प्राइस तो यहाँ पे सामानों के प्राइस तो काफ़ी सही है। सिर्फ जो बोट वगैरह है ना वो एक्सपेंसिव है। तो ये ऐसा पड़ रहा है। अब मैं आपको और क्या दिखाऊं, मे बी मैं आपको दिखाता हूँ और चीज़ें। सो जैसे मे बी लेट मी सी। तो जैसे मान के चलो भाई, अभी पानी की बोतल ही दिखाते हैं आपको, लेट्स से। तो ये हो गई पानी की बोतल। तो देखो जैसे पानी की बोतल है 3,800 की है, 600 ml। इसको डिवाइड कर दो आप, 2 जीरो हटा दो, आधा कर दो, तो यानी कि लगभग 17 रुपये के आसपास की हो गई, राइट। तो मैं इस वक्त इंडो मार्ट में हूँ, इसमें सही है यार वैसे, मतलब इंडो मार्ट में रेट सही मिल रहे हैं। तो ये शायद 6,600 की है, तो इसको अगर आधा कर दूँ मैं इसे, 2 से डिवाइड करो तो 33 रुपये का 1 लीटर वाली बोतल है आई गेस। तो सही है यार, इस हिसाब से सही है पानी की प्यार प्राइस तो, राइट। सो अभी हम देखते हैं और चीज़ें क्या क्या हो सकता है। मे बी लेट्स सी की ओर मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। ये नेस्कैफे की ये वाली कोल्ड कॉफ़ी सी है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये वाली है 5,400 की। तो अगेन इसको 2 से डिवाइड करके जीरो हटा दो, तो ये कितना हो गया
लगभग 27 रुपये के आसपास की है, तो ये सस्ती है। तो खाने पीने की चीज़ ठीक है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है इंडोमार्ट में, ऐसा सही हिसाब है। और अगर हम देखें तो और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, मे बी, और मैं आपको चलो कुछ दिखाता हूँ जो भी दिखे। तो जैसे एक ऊपर पहनने के लिए यहाँ पर ये है मेल्स का, राइट, तो ये लगभग 45-200 का है। इसको अगर हटा दो तो इसके अंदर आई थिंक कुछ पीसीज होंगे, तो ये हो जाएगा 200 कुछ के। अच्छा एक ही पीस है क्या यार, ये 1 पीस, ये एक्सपेंसिव है। तो कुछ चीज़ें हैं एक्सपेंसिव, कुछ चीज़ें ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं हेड एंड शोल्डर ये वाला शैम्पू है, राइट, आप देखना पड़ेगा ये कितने लीटर मतलब कितने ml का है। ये 160 ml वाला है भाई, और ये जो है 33,900 का है, तो ये हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा 160 के करीब का, है ना। तो ऐसा सा हिसाब है, लगभग 170 रुपये के आसपास का है, इतना बड़ा। फिर ये पैंटीन हो गया बड़े वाला, राइट, ये कितने ml का है भाई, ये हो गया 400 ml का पैंटीन है, ये लगभग 400 ml का। और भाई इसकी प्राइस है 58,500, लाइक 58,000, यानी ये मान लो कि 58,500 हो गया। तो इसको 2 जीरो हटा दो और उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इतने पैसे आ जाएंगे। तो 200 कुछ रुपये का बैठेगा वो मोटा मोटा, ठीक है। आइडिया लगा लेना, 200 से डिवाइड कर देना सब जो भी आंसर यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या दिखा सकते हैं, देखते हैं पेप्सी की और क्या दिखाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, तो जैसे मान लो चलो एक सॉस की बोतल ही है, फॉर एन एग्जांपल, अभी हम देखें सॉस की बोतल है, तो ये लगभग आधा लीटर वाली होगी आई गेस, इसमें लिखा तो हुआ है नहीं यार, लगभग ये 360 ml की है, इतनी बड़ी सी है, 360 ml का है इसके अंदर। तो ये 18,500 की है, तो उसको डिवाइड करा मैंने तो 90 रुपये के आसपास की पड़ रही है ये, तो ऐसा सा हिसाब है। फिर हम देखें और क्या क्या दिखाते हैं, और फिर जैसे भाई में भी जैसे बादाम है, तो ये बादाम कितने ग्राम है भाई, इसमें कुछ लिखा है क्या, 60 ग्राम। तो ये 60 ग्राम का पैकेट है भाई, है ना, 60 ग्राम का पैकेट है। 60 ग्राम के पैकेट जो है वो पड़ेगा 17,000 का, ठीक है। 17,000 को 170 हो गया और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 85 रुपये। तो ओके, ये 85 रुपीज़ का 60 ग्राम बादाम है, तो सही है यार, ऐसा सा है, आप देख लो। तो खाना पीने की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट पे जाओगे तो बात अलग है, वरना ऐसे एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ही है। अब देखते हैं हम, जैसे वाले बिस्किट ही हैं, तो ये कितने का है, पूरा बड़ा सा पैकेट है ये काफ़ी, इसके अंदर शायद 2-3 ऐसे छोटे पैकेट होंगे, तो लगभग ये लगभग हो गया 45 के करीब का। फिर ये बिस्किट, ये क्या है, ये भी कुछ है खाने पीने का जुगाड़। उसके बाद और कुछ देखते हैं भाई, ये पूरा बिस्किट सेक्शन है, आई थिंक सो। चलो ओरियो मिल गया, ओरियो से कंपैरिजन करते हैं भाई। तो अब जैसे मान के चलो ये ओरियो है, ये है 16,900 का। अब इसकी 2 जीरो हटाई, 169 बचा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा आई थिंक लगभग 75 रुपये के आसपास का। तो ये एक्सपेंसिव है यार, ओरियो एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बट ओरियो सस्ता नहीं है, ये चीज़ तो है, ओरियो यहाँ का एक्सपेंसिव है। ओरियो यहाँ पे एक्सपेंसिव है भाई, ये चीज़ है। तो कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव है, कुछ चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि आई थिंक ये वाला ओरियो इंडिया में मुश्किल से 30-40 रुपये का मिल जाएगा, राइट। तो 70 का तो नहीं मिलेगा यार, जिस हिसाब से यहाँ पे है, ये चीज़ एक्सपेंसिव है यहाँ पे थोड़ा, ये चीज़ तो है। और क्या देखे भाई, मैं भी अब जैसे मान के चलो यार, ये है, ये 4,700 के हैं, तो अगर आप इसको 200 से डिवाइड करोगे मेंटोस, तो ये आई थिंक इंडिया में 15-20 रुपये की आएगी शायद, इतनी बड़ी।